राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जितिया व्रत का महत्व और जितिया व्रत कथा और जितिया व्रत की पूजा विधि। बंधुओं, जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। बंधुओं, जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में निर्जला यानी बिना पानी के पूरे दिन व्रत किया जाता है। यह पर्व आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें दिन से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल के मिथिला और थरूहट में भी जितिया पर्व मनाया जाता है। बंधुओं, जितिया व्रत क्या है? जितिया व्रत की पूजा विधि क्या है? जितिया व्रत की कथा और जितिया व्रत का महत्व क्या है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। जितिया व्रत 2020 व्रत मुहूर्त, पूजा विधि और जितिया व्रत का महत्व। बंधुओं, इस बार जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को प्रारंभ 9 सितंबर बुधवार को दोपहर 1:35 पर होगा, जो कि 10 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:04 तक रहेगा। बंधुओं, जितिया व्रत करने वाला मनुष्य इस व्रत को 10 सितंबर को ही रखेगा। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार ही भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जल रहती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरवा की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमूहत वाहन की भी पूजा करती है। जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की अर्थात जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वह अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करता है, जिनकी माताएं जितिया व्रत करती हैं। बंधुओं, जितिया व्रत की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जितिया व्रत की कथा बहुत ही पावन कथा है। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही समाप्त हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। बंधुओं,
अब मैं आपको जीतिया व्रत की एक और कथा सुना रही हूँ। जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और एक बहुत ही अच्छे राजा थे। जिमुतवाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेवारियां दे दी। अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे की बारी है। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमुतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वायदा करता है। कहा जाता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत किया जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको जीतिया व्रत की एक और भी कथा सुना रही हूँ। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्यमणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मे संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया व्रत किया जाने लगा। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन से ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र ले गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो।
इतना कहते हुए ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा। यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।